हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कल की वीडियो में हमने उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक के कुछ क्वेश्चन को देखे थे पार्ट 1 में। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो को साथ मिलकर स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवसान करना, विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। चार ऑप्शन है इसके, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्य के मुख्य सचिव को। तो यह शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, राज्यपाल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो एक से अधिक बार पद ग्रहण करने में नाम आएगा मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले 2007 में इस पद को ग्रहण किया था 2009 तक का। उसके बाद एक बार फिर से इन्हें मौका मिला 2011 में। 2011 से 2012 तक को इन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने का पद प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा आपको याद रखना है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका गठन हुआ है 13 मार्च 2013 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कौन सा, 13 मार्च 2013। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अब हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि विभिन्न वर्गों को कितना परसेंट आरक्षण मिला है, इस तरीके से। ठीक, अब सबसे पहले देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को कितने परसेंट का आरक्षण मिलता है, 19% का। इसको इससे मिला देता हूँ। अनुसूचित जनजाति, इस एसटी को कितना मिलता है, अनुसूचित जनजाति को मिलता है 4% का। इसको मिला देता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, इनको कितना मिलता है, इन्हें मिलता है 14% का। तो इसको भी मिला दिया। अब देखो, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलता है 5% का आरक्षण। तो इसको मिला देते हैं हम 5वें ऑप्शन से। अब देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन्हें मिलता है 2% का आरक्षण। तो इसको मिला देते हैं नंबर 4 से। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किनको कितने प्रतिशत का आरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसको तो आपने देख लिया, इसको क्लियर करते हैं। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले 2-3 चीज़ें और हैं, उसको देखो। जो राज्य आंदोलनकारी हैं, कौन है, राज्य आंदोलनकारी जो लोग हैं, उन्हें कितने प्रतिशत का मिलता है, उन्हें मिलता है 10% का आरक्षण। इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं, ये याद करो, जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है, उन्हें मिलता है 4% का आरक्षण। ये दोनों चीज़ों को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र में जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है, उसका प्रतिशत क्या है। चार ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसका परसेंट क्या हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शनों में बात किए जाएं तो बुक में इसका राइट ऑप्शन क्या दिया गया है, 18.86%। तो इसको हम राइट कर लेते हैं, 18.86% जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई लोगों ने याद किया होगा कितना परसेंट, जो वन पंचायतों के अधीन में कितना परसेंट है, 15.32%। ये भी कई लोगों ने क्या किया हो सकता है, याद किया हो सकता है। लेकिन इस बुक के हिसाब से इसमें क्या है, लगभग का 18.86% राइट है। देखो, कई लोगों ने इस तरीके से भी याद किया हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्व की। तो राजस्व के पास कितना प्रतिशत वन है, राजस्व के पास है 13.76%। ये याद हो सकता है। इसके बाद पता होगा आपको, जो वन विभाग है, वन विभाग, उनके पास सबसे ज़्यादा था, उनके पास कितना था, 70.46% था। और जो निजी वन होते हैं, निजी वन, उसके उनके पास कितना है, 0.46% है। और कई लोगों को ये भी याद होगा कि वन पंचायतों के पास कितना है, वन पंचायतों के पास 15.32% है। लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं दिखता, तो इसमें बुक के हिसाब से हम राइट कर लेते हैं, 18.86% हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे कहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करने के बाद जो सही कथन है उसे बताना है आपको। अब देखो, फिर हम इसको सबको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं सही कथन इनमें से कौन सा हमें लगता है। सबसे पहले हमें कहा गया, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5
कम कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये हमें ठीक लगा। अगला देखो, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। जो ग्राम स्तर है ना, वह सबसे निचला है, पूछा है। त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। कल के प्रैक्टिस सेट में ये क्या कहती है, मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक 2023 के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम वाइज इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो फिर, पहला तो हमने सही कर दिया, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में हमसे पूछा गया, ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। हाँ, ऐसा तो होता ही है। तो तीसरा भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तीसरा भी हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। जो तीसरा है वो भी क्या लिखा गया है, ठीक ही लिखा गया है। बात करते हैं अगले की। देखो, एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट हमें क्या लगता है, गलत लगता है। क्योंकि अगर इस विषय में आपने पढ़ा होगा, जो पर्वतीय इलाके होते हैं उसमें कम से कम 500 होनी चाहिए लिखा रहते हैं जनसंख्या, और जो मैदानी होते हैं वहाँ 1000 से लगभग 10,000 तक का जनसंख्या होती है, तो तब बन जाता है काम। लेकिन इसमें सीधे सीधे है 2000 से 20,000, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा। तो चौथे ऑप्शन को हम क्या कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो हमें सही कौन से लगे, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी होगा। 2010 में बनी है, जनवरी 2010। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन को देखते हुए जाइए। इंपोर्टेंट प्रैक्टिस है, इसको याद करते हुए भी चलना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब देखो फिर, इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। अब इसमें हमसे क्या कह दिया है, कुल विकास प्राधिकरण। कुल विकास प्राधिकरण कितने हो जाएंगे, 14, इसको मिला देते हैं 14 से। कुल कुल कैंटोनमेंट बोर्ड, इसको मिला देते हैं 9 से, 9 हो जाएंगे। औद्योगिक कस्बे कितने हैं, 2, और नोटिफाइड एरिया 1, तो इसको इस तरीके से मिला देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब इसमें कूट भरने वाला दिया है, अगर आपको ऊपर का ही आ गया तो नीचे वाला तो आप भर ही लेंगे। अगला देखो फिर, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? सिंपली है, गढ़वाल का बताना है तो रुद्रप्रयाग में नजर गई होगी, तो इसको क्या कर लो, सही कर लो। गढ़वाल मंडल में शामिल है। कौन सा जिला पूछा है हमसे, तो जिले में हम क्या करेंगे, रुद्रप्रयाग को ही करेंगे। ठीक है, किसको करेंगे, रुद्रप्रयाग को ही करेंगे, देवप्रयाग को नहीं करेंगे, क्योंकि वह जिला तो नहीं है। जिला पूछा है तो जिले में हम रुद्रप्रयाग लगा लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो फिर, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इसमें क्या राइट कर लेंगे, हरिद्वार राइट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो फिर, इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है कुल आबाद गांव। कुल आबाद गांव 15,745, इसको मिला देते हैं ऑप्शन सी से। ठीक है, दूसरा है कुल ग्राम पंचायतें। कुल ग्राम पंचायतों को मिला देते हैं ऑप्शन नंबर 2 से, 7,791। इसके बाद आता है कुल न्याय पंचायतें, इसको मिला देते हैं ऑप्शन नंबर डी से, यानी चौथे से, 662। इसके बाद हमें लास्ट में देखने को मिलता है कुल क्षेत्र पंचायतें, तो ये कितनी हो जाएंगी, 95। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथनों का चुनाव कीजिए। जो गलत है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम 4 के 4 को एक बार पढ़ लेंगे और अंदाज लगा लेंगे कि कौन सा गलत चीज लिखी हुई है। अब देखो फिर, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। पहला देखो, एक ग्राम सभा होगी तो उसकी एक ही ग्राम पंचायत होगी, पहला तो हमें ठीक लगता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, ये भी ठीक लगता है। और अगले में हमसे पूछा गया है शिक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी, ये भी ठीक है। लेकिन एक में अगर हमने हमारी नज़र जाए, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, ये सरासर गलत है। क्योंकि एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो दूसरे वाले को हम गलत कर देते हैं क्योंकि 3 इसमें गलत लिखा गया है। तो हमें बताना था कौन सा गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत होगा, केवल 2 वाला गलत लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इन सवालों को आपको स्किप नहीं करना क्योंकि इनमें 4 के 4 जो पॉइंट हैं उन सब के बारे में आपको पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है?
रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर है, लेकिन देवप्रयाग नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। घटते क्रम में बताना है। और विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार वाला, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, यही ठीक हो जाएगा। हरिद्वार और ये तो नहीं है, हाँ हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इसमें भी अब हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तहसीलों की संख्या के आधार पर। कल देखो, कल का अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो चमोली का आया था उसमें नाम। चमोली में जो तहसीलें थी वो कितनी थी, 12 थी। और भी 4 जिले मैंने बताए थे, यानी उसमें क्या थी, तहसीलें सेम सेम थी, ठीक है ना। तो चमोली में को किससे मिला देता हूं मैं, 12 से। उसके बाद नैनीताल में कितनी है, नैनीताल में है 9। पिथौरागढ़ में कितनी है, पिथौरागढ़ में है 13। देहरादून में है 7। तो इन 4 के 4 को हमने मिला दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करेगा बीडीओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल देखते हैं हमसे क्या कहते हैं। अब देखो 2 चीज़ बताई गई हैं, दोनों चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। अब देखो फिर, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला ठीक है। स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, ये जो भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बातें बताई गई हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं, दोनों ही बातें सही है। दोनों ही बातें सही है वाला कौन सा दिखता है हमें, ऑप्शन नंबर, दोनों ही बातें सही हैं, ये तो हमें दिख गया है, ठीक है। और इस तरीके से देखो, शासन की में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये होता है, हाँ। और जो स्थानीय स्तर पर शासन प्रणाली है लोकतांत्रिक तरीके से भी कार्य करती है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहले भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लिख लो। अब बताना है आपको, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने और पट्टियां थी, बताओ फिर। उत्तराखंड में यानी कुमाऊं जो क्षेत्र है ना, उसमें कितनी पट्टियां और परगने थे, बताओ। कितने परगने और पट्टियां थे कुमाऊं में, तो कुमाऊं में थे 19 परगने और 125 पट्टियां। 19 परगने और 125 पट्टियां हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पर कुमाऊं की जगह आपसे पूछ दिया जाए गढ़वाल, तो गढ़वाल में कितने थे, गढ़वाल में 81 परगने थे और 86 पट्टियां थी। इसको भी आपको याद रखना है, गढ़वाल में 81 परगने, 86 पट्टियां। और कुमाऊं की बात आएगी तो 19 परगने और 125 पट्टियां। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके काम की लग रही होगी। तो इसी तरह मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो, जरूर वीडियो के बाद कुछ न कुछ आपको फायदा मिलना ही मिलना है। अगला देखो, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपए तक सुनवाई का अधिकार रखती हैं, बताओ। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको एक ही बार में ये याद हो रहा होगा। कितने रुपए तक होता है, 500 रुपए तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब हमें बताना है लोकायुक्त संगठन के विषय में सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं और जान लेंगे कि कौन सा सही है। अब देखो, लोकायुक्त अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं, पहला ठीक कर लेते हैं। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं, इसको भी सही कर लेते हैं। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता, ये ठीक कर लेते हैं। 3 तो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सही कर लिए। अगला, संगठन के आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, तो इस तरीके से तो हमने नहीं पढ़ा है। ये विधिक पृष्ठभूमि के, संगठन के आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो चारों के 4 पॉइंट यहाँ पर ठीक है। 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं, ये भी ठीक है। और सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं, बिल्कुल ठीक है। विधायक या कोई सदस्य उसमें नहीं रहना चाहिए, वो भी ठीक है। और संगठन के आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, ये भी एकदम ठीक है। तो 4 के 4 में से हमें कोई भी गलत यहाँ पर नहीं मिलता। तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सभी कथन सत्य। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में भी हमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखो फिर, प्रथम राज्य मुख्य
निर्वाचन आयुक्त। प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त में हमें किस में ला देते हैं, दुर्गेश जोशी, इसको मिला देते हैं दुर्गेश जोशी से। देखते जाइए, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो जाएंगे, RS टोलिया, इसको मिला देते हैं सामने। प्रथम मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे, अजय विक्रम सिंह, ये तो आपको याद होगा, इसको यहाँ मिला देते हैं। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत सरन, इस तरीके से हम मिला देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया। अब बताओ फिर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या फिर उधम सिंह नगर। काशीपुर आ गया, किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया, उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बात करते हैं अगले वाले सवाल पे। केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प, जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, वह कौन सा पुष्प है, गुलाब, ब्रह्मकमल, चमेली या फिर गुड़हल। तो वह पुष्प कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मकमल। इसके बारे में भी हम कल अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं। चार ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, किसमें, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न पक्षियों में से कौन उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। काफ़ी सिंपल सा है, राज्य पक्षी किसको कर लेते हैं, मोनाल को। अगले वाले सवाल में हम चले जाते हैं, राज्य पुष्प की बात आएगी, किसको कर लेते हैं, ब्रह्मकमल को। अगले वाले सवाल पे चले जाते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें भी लगा लेते हैं हम। राज्य पक्षी जो मोनाल है उसका प्रिय आहार क्या है, बताओ। वह कौन है, आलू है। मोनाल पक्षी जो होता है वह आलू की फसल को बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी बर्बाद भी बहुत ज़्यादा कर देता है। तो क्योंकि उसका फेवरेट जो आहार है वो कौन है, आलू ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। कल भी ये क्वेश्चन आया था, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है। अब बताओ फिर, चार के चार ऑप्शन पढ़ो। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष जो बुरांस होता है उस पे फूल लगने का समय क्या होता है। जो राज्य वृक्ष बुरांस है उसमें फूल लगते हैं फरवरी से अप्रैल के महीने में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में कुल कितने जिले हैं, 13 में राइट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें करना है सूची ए का सूची बी से मिलान। अब देखो फिर, नगर निगम टोटल कितने हो जाएंगे, ये तो आपने याद किया ही होगा, इसको मिला देता हूँ 9 से। और नगर पालिका परिषद कितनी हो जाएंगी, 40। इन दोनों को तो हम मिला चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब इसी के अगले स्टेप में। नगर पंचायत कितने हैं टोटल, नगर पंचायत और सामुदायिक विकास खंड को, सामुदायिक विकास खंड कितने हो जाएंगे, 95 और नगर पंचायत होगी 42। लो मिला दिया। अब देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है सामुदायिक विकास खंड, इससे रिलेटेड कितने हैं करके ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल देखो फिर, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी बताओ राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, राजनाथ सिंह। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी मैं सीरीज वाइज वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँगा। और एक दिन ऐसा होगा कि हम पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उसको कवर कर चुके होंगे। तो इसी तरह मेरे साथ आप लोग बनते रहिए, रोज एक एक वीडियो के हिसाब से, एक या दो वीडियो के हिसाब से हम जो प्रैक्टिस वर्क बुक है उसको कवर कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड बदल दिया गया। 1 जनवरी को बदला था, 2007 को बदला था, तो 1 जनवरी 2007 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए कौन सी हो जाएगी। हमें याद है कल भी आया था ये क्वेश्चन। चक्राता विधानसभा क्या कर लेते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से राइट कर लेते हैं। एक चक्राता की थी और दूसरी थी नानक मत्ता की। नानक मत्ता वाली चक्राता देहरादून वाली, नानक मत्ता उधम सिंह नगर वाली। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखेगा उसको हम राइट कर लेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो अगले सवाल में हमसे 2 कथन फिर से दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, इसको तो ठीक कर लोगे। राज्य में एक सदनीय
एक दिसदनीय विधायिका है लिखा है, इसको गलत कर लेंगे, एक सदनीय होता है ना, तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सही है और आर क्या लिखा है, गलत लिखा है। ये कहीं मिलता है क्या हमें, ए सही है आर गलत है, मिलता है ये वाला, तो इसको ही कर लेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप उस समय कितने जिले सम्मिलित थे, बताओ। जब 1968 में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था उस समय पूछा है, तो उस समय कितने थे, सिर्फ 4 थे। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा। अब देखो पेपरों में भी आपको करना है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें अचानक से आपको नहीं देखना है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ये ऑप्शन लगाना है। तो सबसे लंबे समय तक रहे राज्यपाल में सुदर्शन अग्रवाल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, देखो निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है, भौगोलिक रूप से कुमाऊं में है लेकिन पौड़ी लोकसभा की सीट के अंतर्गत आती है। इसको भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। कौन सी है फिर बताओ, रामनगर विधानसभा सीट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रामनगर वाली। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तरांचल का जिला नहीं है, यानी उत्तराखंड का जिला कौन नहीं है। देखो ये तीनों है, ये रुड़की नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो इसका जिला नहीं है उत्तराखंड का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है वो बताओ, गलत कथन बताना है ग्राम पंचायतों के संदर्भ में। गलत कौन सा हो जाएगा ये बताना है। देखो ये तो ठीक है, ग्राम पंचायतों में संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा में वर्ष से 2 बार बैठक होती है एक साल में, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला गलत लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वीडियो नहीं होता है, तो इसको हम कर लेते हैं गलत। हमसे यही पूछा था कौन सा गलत हो जाएगा, हम कह देंगे कि कौन सा, ये लास्ट वाला डी वाला गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। बहुत सारे परीक्षाओं में भी देखा होगा और आपको आता भी होगा ये क्वेश्चन, 9 आप लोगों ने पहले ही क्या किया होगा, याद किया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, ये हमें बताना है। किसी नगर का नगर प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित होता है या सभासदों द्वारा किया जाता है। देखो जो नगर निगम का प्रमुख होता है ना, उसका चुनाव क्या होता है, जनता ही तो निर्वाचित करती है उसे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिंपल सा है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। कौन सा था, दीक्षित आयोग था, कई लोगों को पहले इस बारे में पता भी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा। इस टाइप के क्वेश्चन जो अलग से रहते हैं ना, इन्हें भी क्या कर लिया करो, एक जगह नोट कर लिया करो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, एक दो पूछ लिए जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर आपको पहले से ही लिखे हुए होंगे, याद होंगे, तो 1 नंबर लेने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। वहाँ कौन उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, वो कौन था बताना है। तो वो थे सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में कहीं एक जगह नोट भी करते रहना। LP नैथानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बात करते हैं अगले वाले सवाल पे। अब अगले वाले सवाल में है उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन है, बताओ फिर। राज्यसभा महिला सांसद मनोरमा शर्मा का नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। काफ़ी सिंपल सा है, उत्तराखंड का जिला चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और बिजनौर में से हम सही कर लेते हैं बिजनौर को, जो उत्तराखंड का जिला नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, देखो अब उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने % का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, बताओ फिर।
कितने परसेंट का मिलता है क्षैतिज आरक्षण? 30% का ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने परसेंट का आरक्षण है, तो वन पंचायतों में कितने का है? 50% का आरक्षण है। वैसे कितने का है? 30% का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य कहाँ से नामित किया जाता है? एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बात करते हैं दोस्तों अगले वाले सवाल पे। अब अगले वाले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य? सिंपल सा है, बताओ फिर। 27वां ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, नैनीताल। अगर आपको कल के प्रैक्टिस सेट का याद होगा तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, वहां पर मैंने बताया था जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में जिस भवन में है, जिस भवन में उच्च न्यायालय है ना, उस भवन का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन आया था। तो उसका राइट ऑप्शन क्या था? संटोनी मैकडोनल्ड। उसका राइट ऑप्शन था संटोनी मैकडोनल्ड, ये था राइट ऑप्शन। तो ये भी आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? चलो गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है बताओ। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर पौड़ी? काफ़ी सिंपल सा है, बागेश्वर है कुमाऊं का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, उत्तराखंड के कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? जो दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं वो हमें बताने हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? कृष्णकांत पाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, कृष्णकांत पाल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन गलत है? देखो, महावीर सिंह त्यागी के बारे में कथन पढ़ो। आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध थे। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग किया। आप संविधान के सभा में सदस्य होने के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके। आप भगत सिंह के करीबी करीबी मित्रों में से एक थे। तो गलत कथन जो गलत दिखा हुआ है वह कौन सा हो जाएगा? आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कौन सबसे कम समय तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर नारायण दत्त तिवारी? जो पटवारी एग्जाम पहले हो चुका है उसमें इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बना था, कितने समय तक रही करके। ठीक, तो सबसे कम समय तक कौन से रहे आपको पता ही होगा, तीरथ सिंह रावत रहे थे सबसे कम समय तक। इनका कार्यकाल कितने दिन का था? कितने दिन का था? 114 दिन का था इनका कार्यकाल। कितने दिन का था इनका कार्यकाल? 114 दिन का था। ये भी आपको याद होना चाहिए। तीरथ सिंह रावत राइट कर लेते हैं, 114 का ही था ना। हाँ, 114 दिन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? देखो, इसमें सिंपल हमसे पूछा है प्रथम मुख्यमंत्री, तो नित्यानंद स्वामी हम कर लेंगे राइट ऑप्शन। बात आएगी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की, कल ये क्वेश्चन भी आया था तो इसमें मैंने आपको बताया था। निर्वाचित पूछेगा तो एन डी तिवारी, तब हमें राइट करना पड़ेगा। सीधे पूछेगा प्रथम तो नित्यानंद स्वामी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा क्या है पूछा है ना हमसे। तो ठीक है, 2008 के बाद क्या हो गया? 50%। वन पंचायतों में कितने का मिलता है? उन्हें 50% का आरक्षण मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं ये हमें बताना है। चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए पहले। मोनाल पक्षी हमें मिलते हैं 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर। इसको राइट कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्म कमल है जो, वह किस देवता को चढ़ाया जाता है? बताओ फिर। अब राइट करो। राम, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव? चारों में से एक राइट ऑप्शन है। कौन? शिव जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? बताओ फिर। ये तो आपको बताना है, बताओ जल्दी कमेंट करो। विजया बर्थवाल, अमृता राव, वीना मेहराना, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बर्थवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मुख्यमंत्री वाला अभी हम देख चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। अब आपको बताना है कम समय वाला, कम अवधि वाले राज्यपाल। चार के चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ो और क्या बताओ राइट ऑप्शन बताना है। बेबी रानी मौर्य,
चारों के चार देखो, बनवारी लाल जोशी, मार्गरेट अल्वा, अजीज कुरैशी। तो क्या राइट कर लेंगे? बनवारी लाल जोशी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा था? ये बताओ। ये अलग सा लगा होगा आपको, नया क्वेश्चन है। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नित्यानंद स्वामी। क्या थे? जो मूल रूप से कहाँ के थे? वहाँ के थे, हरियाणा के थे, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ के बने थे? उत्तराखंड के बने थे। और माना इनका मूल निवास कहाँ था? वहाँ था, हरियाणा था, लेकिन लगभग बहुत ज़्यादा जीवन अपना इन्होंने देहरादून में बिताया था। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? चार के चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसमें राइट ऑप्शन आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. जोसेफ, और मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। आप लोग इस क्वेश्चन को भी राइट ऑप्शन करके याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल हैं कौन? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब बताना है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब बताओ फिर चार ऑप्शनों में से सबसे पहली उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तराखंड की महिला राज्यपाल इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एक सदस्य मनोनीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? इस क्वेश्चन को भी कर लो पहले ही, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को? किसे देगा अपनी वार्षिक रिपोर्ट? राज्य के राज्यपाल को देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है उत्तराखंड के? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 10, 12, 11 या फिर 15? तो कितना राइट कर लूँ? 12 राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति पूछा है, विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कहाँ है, कौन से जगह में है, वो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगला देखो, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमसे पूछा है नहीं करते हैं, तो कितने नहीं करेंगे? देखो, एक तो सबसे इधर आ जाता है जो चंपावत, वो नहीं करेगा किसी गढ़वाल मंडल में। और दूसरा कौन नहीं करेगा? एक यहाँ नीचे तरफ में उधम सिंह नगर आ जाता है ना, वो भी नहीं करेगा उधर। और तो सारे इधर से अल्मोड़ा कर रहा है, बागेश्वर करेगा, और नैनीताल भी करता है, इधर साइड ऊपर पिथौरागढ़ तो करता ही है। तो यही राइट हो जाएगा, 2 राइट कर लेते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? मेयर का चुनाव कौन करेगा बताओ फिर? जनता ही करती है। तो प्रत्यक्ष रीति से कौन करती है? जनता करती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विकास बनाने की मांग किसने की थी? किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? बहुत सारे जगहों में आपने देखा होगा, याद भी होगा, आपने रटा हुआ होगा। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारतीय संघ में विलय हो गया था, टिहरी रियासत का। अगला सवाल देखो, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है अपने आप में इस क्वेश्चन को कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और श्रीदेव सुमन जी के बारे में आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फिर। श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, रामपाल या फिर गोपीचंद? क्या राइट करोगे इसमें? गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ का गठन भी किया है श्रीदेव सुमन जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तराखंड के गांधी यानी इंद्रमणि बड़ौनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब देखो ये क्वेश्चन भी है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जगह आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट तो इसे कर ही लेना। रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या पता आगामी परीक्षा में आपसे पूछ ले, फॉरेस्ट गार्ड में पूछ ले, कनिष्ठ सहायक में पूछ ले, या फिर आगामी पटवारी परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। देहरादून में प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो टिहरी की जनता थी ना, उसको जो जनता थी उसे टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल 180 क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। 100, 102, 103 के इसके आसपास ही हमने क्वेश्चन कल देखे थे। तो आज आया पार्ट 2। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, उन्हें मैं पार्ट 3 में कवर करूँगा। इसीलिए मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, ताकि अगर आप किसी को शेयर करें, आप लोग नए से पढ़ना चाहें, तो उस प्लेलिस्ट पे आपको ढूंढने में वीडियो को दिक्कत ना हो। सीरीज वाइज आप उस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों कल से ही हम इस नई सीरीज की शुरुआत कर चुके थे, तो कल से भी मैंने आपसे कहा था, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। बताना कि उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक की नई वीडियो सीरीज अगर आपको देखनी है तो एक प्लेलिस्ट पे पूरी बनी हुई है, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक नामक एक फोल्डर मेरे चैनल पे बना होगा, वहाँ जाइए, वहाँ सीरीज वाइज वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे क्या पूछा है, इसमें तो ऑप्शन डी हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा। मैंने आपको भी ये भी बताया कि सबसे कम समय तक कौन रहे थे। अब बताओ सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको आता भी होगा। भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा, पुष्कर सिंह धामी या फिर नारायण दत्त तिवारी। तो कौन रहे थे, नारायण दत्त तिवारी रहे थे, है ना। हमसे पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक का जो रहे, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, वही रहे थे, नारायण दत्त तिवारी रहे थे। हाँ यही है। और क्योंकि और जो नारायण दत्त तिवारी इन्हें क्या कहा जाता है, विकास पुरुष भी इसलिए कहा जाता था, विकास पुरुष भी कहा जाता था इन्हें, इसलिए मुझे ये फैक्ट याद भी है। अगला देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। बताओ कौन रहे फिर, अशोक अभ्यंकर देसाई। कल के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद है लोकसभा में, कौन है बताओ। इला पंत, कमलेंदुमती शाह, मार्गरेट अल्वा, मनोरमा शर्मा। क्या राइट करोगे इसमें से, ये तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भी। कमलेंदुमती शाह आपको याद भी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं में गोरखा शासन बात कहाँ की गई है, कुमाऊं की गई है। तो कुमाऊं में तो इन्होंने 1790 में ही क्या कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर लिया था। अगला देखो, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ई गार्डनर था, है ना, ई गार्डनर ही था। हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ई गार्डनर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। गरीब का या पहाड़ी राज्य नहीं दिया, अविकसित राज्य का भी नहीं दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, किसका दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा इसे दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमसे पूछा है नहीं है। तो अब देखो फिर चारों के चार को हम पढ़ लेते हैं, इसमें से हम बता देंगे कि कौन सही नहीं है। अब देखो, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ, ठीक है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया, बिल्कुल ठीक। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया, विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में, ये भी ठीक है। लेकिन तीन तो ठीक लगते हैं, इसमें हमें क्या लगती है, गड़बड़ लगती है, ऐसा नहीं था। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन, जो सही नहीं लिखा गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था, नारायण दत्त तिवारी को, एन डी तिवारी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? चार ऑप्शन पढ़ो, कौन संविधान सभा में शामिल नहीं था? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? ये क्वेश्चन किसी में भी इंपॉर्टेंट है, हर किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन बन सकता है, सभी के लिए एवरग्रीन क्वेश्चन ये रहने वाला है। किसके ऊपर? महावीर सिंह त्यागी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, महावीर सिंह त्यागी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपके लग रहे होंगे कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाने वाला है ना, और आपको नए नए क्वेश्चन अगर कोई आ रहे होंगे वो भी याद हो रहे होंगे। अगला सवाल देखो फिर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? पूछा है, नहीं है बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर को गलत कर लेते हैं, यह उत्तराखंड का कोई जनपद नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, उत्तरांचल में निम्नलिखित जनपदों में कौन सा नेपाल सीमा से लगा हुआ है? नेपाल सीमा से सिंपल ही बात है, कौन सा है यहाँ पर पिथौरागढ़ टाइप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? इसको कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं ऐसे ही वीडियोस के ऐसे क्वेश्चन लाते रहता हूं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फ़ायदा देंगे ही देंगे, तो इसीलिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं आता, जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको क्या करना है, जरूर से आपको नोट भी करना है। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है और तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, टिहरी राज्य की किस स्थिति को उत्तर प्रदेश का जनपद बना था? वही है टिहरी राज्य का, यानी भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, वही हमसे पूछा गया है। तो अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट होता रह रहा है। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है? पूछा है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। चंपावत किस में आ जाएगा? कुमाऊं में आ जाएगा। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब अगले सवाल में हमें देखो सूची जो ए है उसका बी से मिलान करना है। एक क्वेश्चन इससे बना था, देखो कांचूला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है कांचूला खर्क, तो इसको मैंने सामने वाले से मिला दिया। अच्छा, हमें बताना है सही नहीं है, चलो ये तो ठीक है, फिर ये वाला सही नहीं है, बीना मेहराना यहाँ पर नाम नहीं होना चाहिए। कृष्णकांत पाल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, ये ठीक कर लेता हूँ। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, इसको भी ठीक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे गलत कौन सा लगा? मुझे गलत लगा ऑप्शन नंबर बी, बीना मेहराना लिखा हुआ है और विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, जबकि यहाँ पर किसका नाम होना चाहिए? यहाँ पर नाम होना चाहिए विजया बड़थवाल, नाम होना चाहिए यहाँ पर, यह आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद जो सही नहीं लिखा हुआ है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में देखो फिर, अब दिखे विधानसभा दिखे गए हैं, प्रथम निर्वाचित, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इसमें हमें मिलाना है जो अध्यक्ष रहे थे। अब देखो फिर पहले वाले के साथ अगर हम मिलाएं तो देखो सबसे सिंपल कौन सा है? सबसे सिंपल कौन सा है? प्रथम विधानसभा है ना, ये वाला है, यशपाल आर्य, हर किसी को याद होगा। इसको मिला देते हैं इससे, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यशपाल आर्य हो जाएंगे। अब देखो फिर, अब और दूसरे कौन हो जाएंगे? हरिवंश कपूर हो जाएंगे, इसको मिला देते हैं इससे, दूसरा भी हमने मिला दिया। अब बात करते हैं तीसरे की, तो गोविंद सिंह कुंजवाल हो जाएंगे तीसरे, तो इसको मिला देते हैं इससे। प्रेमचंद्र अग्रवाल हो जाएंगे, कौन से? चौथे हो जाएंगे प्रेमचंद्र अग्रवाल, इसको राइट कर लेते हैं। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ये तो आपको याद होगा ना। देखो हमने मिलाया क्या? हरिवंश कपूर को किससे मिलाया? द्वितीय विधानसभा से, दूसरे के ये होगी। यशपाल आर्य तो आप सभी को याद भी होगा, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिया देखो। और गोविंद सिंह कुंजवाल को मिला देते हैं तीसरे से, और प्रेमचंद्र अग्रवाल को मिला देते हैं हम चौथे वाले से, इससे चतुर्थ विधानसभा अध्यक्ष। इस टाइप से आप सबको देख लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, मसूरी या फिर रानीखेत?
कहाँ राइट करोगे बताओ? ये स्थित है मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मसूरी में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कुमाऊं केसरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताओ फिर? कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्री दत्त पांडे जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुमाऊं केसरी कौन हो जाएंगे? बद्री दत्त पांडे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य का जनपद जो नहीं है, चंपावत, बागेश्वर, ये वाला नहीं है, बिजनौर नहीं है। अगला सवाल देखो फिर, नीचे दिए गए वक्तव्यों को बताइए कह रहा है। चलो ठीक है, इसमें भी हमें दोनों को पढ़ना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं, इसको ठीक कर लूँ? हाँ ठीक कर लेते हैं फिर इसको। 70 सदस्य हैं लिख दिया तो हम ठीक कर लेते हैं। राज्य में एक दिशानिर्णय विधायक, ये फिर पहले भी हम इसको क्वेश्चन देख चुके हैं, तो दिशानिर्णय लिख दिया है तो इसको मैं सही नहीं करूंगा। तो मैं मान लूंगा कि पहला ही सही लिखा हुआ है, दूसरा गलत लिखा हुआ है। पहला सही लिखा हुआ है, दूसरा गलत है, यानी पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, इसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। ए सही है किंतु आर गलत है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ? राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 202 क्वेश्चन देख लिए हैं टोटल मिलाकर, तो 203 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी होंगे अब वो हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, काम की अपने वीडियो लग रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनाई हुई है, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी। थोड़ी वीडियो लंबी है क्योंकि आजकल मैं क्वेश्चन क्या रख रहा हूँ, ज़्यादा रख रहा हूँ। छोटी वीडियो आती थी तो आप लोगों ने बताया कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो लंबी वीडियो लाया करो, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि बड़े बड़े सेट पकड़कर 100 150 क्वेश्चन का एक ही सेट में बनाकर लंबी वीडियो को बना देता हूँ। तो इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहूँगा और सीरीज वाइज लाऊंगा। सीरीज वाइज आज अध्याय 1 का चल रहा है, अध्याय 1 को कल खत्म कर देंगे। उसके बाद जो परीक्षा वाणी का अगला चैप्टर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरह हम 21 22 जितने भी चैप्टर हैं उन सबको एक महीना या फिर इसके अंतर में ही हम क्या कर लेंगे, सभी के सभी बुक को पूरी की कवर कर लेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।